हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत मस्त होंगे, खुश होंगे और हम भी यही चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहें। तो मैं आज आपकी संस्कृत मैम रेनू मैम फिर से आपके लिए एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 3 एकादशः पाठ विज्ञानस्य चमत्कारः। विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान ने तो आजकल बहुत चमत्कार किए हुए हैं बच्चों। हर चीज़ साइंस ने इतना उन्नति की हुई है, ये आपको सबको पता है। तो उनके चमत्कारों के बारे में जानते हैं कि कुछ बताया जा रहा है, बाकी चमत्कार तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कुछ चमत्कारों के बारे में बताएंगे कि विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है और हम विज्ञान की इस तरक्की करने से हमें कितना फ़ायदा हुआ है, हमें कितना लाभ मिलता है ना। तो अब हम जानते हैं विज्ञान के चमत्कार। एतत् विज्ञानस्य युगम, यह विज्ञान का युग है। यत्र अपि दृष्टि गच्छति, जहाँ भी हमारी निगाह जाती है, तत्र एव विज्ञानस्य चमत्कारं पश्यामि, वहाँ हम विज्ञान का ही चमत्कार देखते हैं। जहाँ कभी हमारी कहीं भी हम देखते हैं तो हमें विज्ञान का ही चमत्कार दिखाई देता है। अनेन ग्रहे एव स्थित्वा जना प्रदेशानां विदेशानां च समाचारात अवगच्छन्ति। इसके द्वारा अनेन इसके द्वारा घर में रहकर ही लोग प्रदेश और विदेशों से के समाचार जानते हैं, समाचार जानते हैं। संगीतम अपि आकर्णयन्ति, और संगीत भी सुनते हैं। अस्मिन् जना न केवलम समाचारान गीतानि च आकर्णयन्ति, इससे लोग न केवल समाचार ही या गीतों को ही सुनते हैं, अपितु बल्कि कथकस्य चित्राणि प्रदेशानां विदेशानां च दृश्यानि अपि पश्यन्ति, बल्कि क्या करते हैं वे, इसके कहने वाले के, जो कह रहा है समाचार को, उसके चित्र भी, प्रदेश विदेशों के दृश्य भी, जो हमें सीन दिखाए जाते हैं, वो भी देखते हैं। ते रामायणम महाभारतम अन्यानि च नाटकानि अपि द्रष्टुम शक्नुवन्ति। वे रामायण, महाभारत और अन्य नाटकों को भी हम देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं हम दूरदर्शन के द्वारा। दूरभाषम दूरेषु अन्येषु नगरेषु देशेषु वा अपि स्थिता जनाः दूरभाषेण परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। दूर देश में हो, नगर में या विदेश में स्थित हो, कोई भी मनुष्य फोन के द्वारा, दूरभाष क्या होता है, फोन के द्वारा आपस में बात करते हैं। ये सब किसका चमत्कार है? विज्ञान का चमत्कार है। पहले ऐसा नहीं था, पहले लैंडलाइन होते थे, अब तो इतनी तरक्की कर ली है विज्ञान ने बच्चों कि हर व्यक्ति के पास, अभी हम जानेंगे आगे, तो हम विदेश में कोई रह रहा हो या दूसरे शहर में रह रहा हो, हम उनसे फ़ोन पर आपस में बातचीत कर लेते हैं। शीतक यंत्रम, शीतक यंत्रम क्या है? फ्रिज जिसे बोलते हैं आप, रेफ्रिजरेटर जिसे बोलते हैं, कि यत् अपि अस्मिन् खाद्य वस्तु इत्यादि कम स्थापयामि, कि जब कभी भी हमें अपनी कोई खाने की चीज़, खाने आदि की चीज़ें इसमें रखनी होती है, तत् शीतलम भवति, वो ठंडी रहती है, चिरम च सुरक्षितम तिष्ठति, और बहुत देर तक सुरक्षित भी रहती है। काफ़ी टाइम तक अगर हम फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं तो हमारी बहुत टाइम तक सुरक्षित भी रहती है और ठंडी भी रहती है। वायुयानम अस्मिन् स्थित्वा जना खगा एव आकाशे उत्पतन्ति, इसमें बैठकर लोग पक्षी की तरह आकाश में उड़ते हैं। अल्पे एव समय च स्वयं गंतव्यम विन्दति, और बहुत थोड़े ही समय में वो अपने जाने वाले स्थान तक पहुंच जाते हैं। कम समय लगता है वायुयान में। वायुयान क्या है? हवाई जहाज, है ना। और जो बस, ट्रेन, उससे ज़्यादा तेज गति से चलता है, तो उससे हम बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं। अब है रॉकेट यानम। रॉकेट यानम को देखिए, अस्याः गति वायुयानात् अपि द्रुततरा, इसका जो चाल है वो हवाई जहाज से भी बहुत तेज होती है। अस्मिन् उपविश्य, इसमें बैठकर जना लोग चंद्रम अपि गंतुम शक्नुवन्ति, चांद पर भी जा सकते हैं। ठीक है। चिकित्साया क्षेत्रे वयम विज्ञानस्य विभिन्नान चमत्कारान पश्यामः। चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि
दवाई के और हमारी जो चिकित्सा होती है, हमारा उपचार जो होता है हमारा, उसके क्षेत्र में भी हम विज्ञान के अनेक चमत्कारों को हम देखते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत चमत्कार किए हैं। तो इस प्रकार बच्चों इसमें हमने जाना एक टेलीफोन के बारे में, एक हमने जाना किसके बारे में, फ्रिज के बारे में, और वायुयान के बारे में, और रॉकेटयान के बारे में। इन चारों के बारे में जाना है, इसी के बारे में ही हम बात करते हैं। अब इस पाठ के बच्चों जिस पाठ में दिए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जानते हैं। पहला शब्द है एतत्। एतत् मीन्स यह, विज्ञानस्य विज्ञान का, युगम माने काल, युगम माने काल, दृष्टि नजर, चमत्कारम चमत्कार होना, ठीक है, वंडर, संगीतम संगीत म्यूजिक, दूरदर्शनम टेलीविजन, दूरभाषम टेलीफोन, शीतक यंत्रम रेफ्रिजरेटर फ्रिज, शीतलम ठंडा, वायुयानम हवाई जहाज, अल्पे थोड़े में, गंतव्यम जाने वाला स्थान, लक्ष्य जिस जगह पर हमें पहुंचना है, रॉकेटयानम रॉकेटयान, ठीक है, रॉकेट, गति चाल, द्रुततरा ज्यादा तेज और ज्यादा तेज, चिकित्सा माने इलाज, सर्वत्र सब जगह। और इस प्रकार बच्चों हमने जाना, पाठ में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको पढ़कर इनके अर्थ को जानकर अच्छे से हमें पाठ और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ये आपको शब्दों के अर्थ बच्चों याद भी करने होंगे। इस पाठ का अब अभ्यास कार्य करते हैं हम। प्रश्न उत्तर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रॉकेटयाने उपविश्य जनाः कुत्र गन्तुं शक्नुवन्ति। रॉकेटयान में बैठकर लोग कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं बताइए। चंद्र अपि, चांद तक भी पहुंच सकते हैं। रॉकेटयाने उपविश्य, रॉकेट याने उपविश्य जना चंद्रमपि गंतुम शक्नुवन्ति। चांद पर भी पहुंच सकते हैं, पहुंच भी रहे हैं, पहुंच भी सकते हैं। दूरभाषस्य को लाभ है, फोन का क्या लाभ है, क्या क्या लाभ है आप बता सकते हैं। फोन के क्या लाभ है कि जहाँ देश विदेश में कहीं भी लोग कहीं भी बैठे हुए हों तो उनसे हम आपस में क्या कर सकते हैं, घर में बैठकर भी उन पर परस्पर वार्तालाप कर सकते हैं, है ना। जना प्रदेशानाम विदेशानाम समाचारान क्या करते हैं, अवगच्छन्ति। जना गृहे स्थित्वा देशान प्रदेशान समाचारान देश और विदेश के समाचारों को जान सकते हैं, अवगच्छन्ति, ठीक है। दूरदर्शन से को उपयोग है, दूरदर्शन का क्या उपयोग है, क्या इसका उपयोग किया जाता है दूरदर्शन का बताइए आप। दूरदर्शन में क्या करते हैं, दूरेषु नगरेषु देशेषु उपस्थिता, दूरेषु नगरेषु देशेषु वा उपस्थिता जना दूरभाषेण से वार्तालापं कुर्वन्ति। उपस्थिता जनस्य चित्रम अपि वयं
पश्यामः। दूर नगरों में और देशों में उपस्थित लोगों के चित्र भी हम, जो बोल रहा है दूरदर्शन पर, टीवी पर जो व्यक्ति बोल रहा है उसके चित्र को भी हम उस पर देख सकते हैं। वर्तमाने कस्य युगम, अब किसका युग है? विज्ञानस्य युगम। वर्तमाने विज्ञानस्य युगम। कस्मिन् यंत्रे वस्तूनि शीतलानि तिष्ठन्ति, किस यंत्र में हम वस्तुओं को ठंडा कर सकते हैं? तो शीतक यंत्रे, शीतक यंत्रे वस्तूनि, शीतक यंत्रे स्थापयित्वा वस्तूनि शीतलानि तिष्ठन्ति। रेफ्रिजरेटर में रखकर हम चीज़ों को ठंडा रख सकते हैं, बहुत समय तक वो ताज़ी भी, फ्रेश भी रहती है। इस प्रकार हमने बच्चों इसके शब्द अर्थ के बारे में जाना। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें कुछ खाली स्थान है, उनकी पूर्ति करनी है। यत्र अपि दृष्टि गच्छति तत्र एव यत्र अपि दृष्टि गच्छति तत्र एव विज्ञानस्य चमत्कारं पश्यामः। चमत्कारं पश्यामः। दूरे अन्येषु नगरेषु, दूरे अन्येषु नगरेषु वापि स्थिता जना दूरभाषेण परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। दूरे अन्येषु नगरेषु वा अपि स्थिताः जनाः दूरभाषेण परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। डैश अपि आकर्ण्यति, क्या भी सुनते हैं? गीतानि अपि आकर्ण्यति। अस्य गति वायुयानेन अपि वायुयान से भी तीव्र गति होती है। किसकी होती है? रॉकेट यान की। चिकित्सा क्षेत्रे अपि वयम डैश सर्वत्र पश्यामः, चिकित्सा क्षेत्र में भी हम विज्ञानस्य चमत्कारं सर्वत्र पश्यामः, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम विज्ञान के चमत्कार को सब जगह देखते हैं। अब इसमें बच्चों दिया हुआ है, कुछ विकल्प दिए हुए हैं, उनका हमें सही विकल्प पर, जो सही होगा उस पर हमें सही का निशान लगाना है। जैसे गच्छति पदस्य धातु अस्ति, गच्छति पद की धातु है गम या अगम या म। क्या है? गम धातु के रूप है। दूसरा है स्थित्वा इत्यस्मिन् प्रत्यय अस्ति ल्यप त्वतु या त्वा। जो ये स्थित्वा है इसमें कौन सा प्रत्यय है? त्वा। ठीक है। तीसरा है आकर्णयन्ति इत्यस्मिन् प्रत्यय अस्ति, आकर्ण्यति जो शब्द है इसमें प्रत्यय है द्विवचनम, बहुवचनम या एक वचन। आकर्णयन्ति में प्रत्यय नहीं है, इत्यस्मिन् वचन आएगा, यहाँ वचन है, ये होगा आकर्णयन्ति बहुवचन में है ये।
ठीक है, आकर्ण्यति, आकर्ण्यतः, आकर्ण्यन्ति, आकर्ण्यन्ति है ये। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, निम्नलिखित पदों की विभक्ति, लिंग और वचन लिखो। निम्नलिखित पदों की विभक्ति, लिंग और वचन लिखो। तो जो ये पहला है नगरेशु, इसमें विभक्ति है हमारी कौन सी? सप्तमी। लिंग क्या है? नगर क्या है? लिंग नपुंसक लिंग है नगर। और वचन क्या है? बहुवचन, नगरेशु। दूसरा है वायुयानात। वायुयानात में क्या है? पंचमी विभक्ति, नपुंसक लिंग, और क्या आएगा? एक वचन। पंचमी विभक्ति, नपुंसक लिंग और एक वचन। अब हमारा शब्द है गीतानी। गीतानी है, इसमें दोनों विभक्तियां हो सकती है बच्चों, प्रथमा भी है या द्वितीय भी है। और लिंग क्या है? गीत। गीत क्या है? लिंग नपुंसक लिंग और बहुवचन। प्रथमा भी है और द्वितीय भी है। विदेशानाम। विदेशानाम में क्या है विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। विदेश क्या है? विदेश क्या शब्द है? विदेश जाएगा, विदेश जाएगी तो नहीं बोलते ना, विदेश पुल्लिंग। विदेशानाम तो ये क्या आएगा? बहुवचन। बहुवचन आएगा विदेशानाम में, षष्ठी विभक्ति, पुल्लिंग और बहुवचन। ऐसे ही है समाचारान। समाचारान क्या है? द्वितीय विभक्ति, पुल्लिंग समाचार, और इसका भी क्या है? बहुवचन। समाचारान है ना, बहुवचन। विज्ञानस्य। विज्ञानस्य क्या है? षष्ठी विभक्ति, नपुंसक लिंग, और क्या है? एक वचन। एक वचन। तो इस प्रकार हमने बच्चों कुछ शब्दों के बारे में फिर से देखिए आप। पद है नगरेशु। नगरेशु में सप्तमी विभक्ति, नपुंसक लिंग, बहुवचन। दूसरा है वायुयानात। वायुयानात पंचमी विभक्ति, नपुंसक लिंग, एक वचन। गीतानी प्रथमा या द्वितीय दोनों विभक्ति हैं, नपुंसक लिंग, बहुवचन। विदेशानाम षष्ठी विभक्ति, पुल्लिंग, बहुवचन। समाचारान द्वितीय विभक्ति, पुल्लिंग, बहुवचन। और विज्ञानस्य षष्ठी विभक्ति, नपुंसक लिंग और एक वचन। तो इस प्रकार हमने बच्चों पदों की विभक्ति और लिंग और वचन के बारे में जाना। आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। अब हम जानते हैं कुछ वाक्य दिए हुए हैं यहाँ पर हिंदी में। इसमें कुछ वाक्य बच्चों हमारे आपके पाठ से संबंधित नहीं है। कुछ जो विज्ञान के चमत्कार, कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं बताया गया था, उनको मैं आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि उनके बारे में यहाँ पर आपको बताया नहीं गया पाठ में। तो इसलिए मैं संस्कृत में अनुवाद करते हैं, जो बताए गए उनको करते हैं। आज हम सब और विज्ञान के चमत्कार देखते हैं। अद्य वयम सर्वत्र विज्ञानस्य चमत्कारः पश्यामः। ठीक है, अधुना वयम सर्वत्र विज्ञानस्य चमत्कारः पश्यामः। दूसरा है कंप्यूटर ने तो संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। कंप्यूटर का यहाँ पर बच्चों कोई जिक्र नहीं आया है, तो इससे संगणक यंत्र बोलते हैं कंप्यूटर को, संगणक यंत्र। और संचार क्षेत्र क्रांति ले आए हैं, लेकिन मैं इसको आपको नहीं करा रही हूँ।
रेफ्रिजरेटर में खाद्य वस्तुएं लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, क्या है इसमें? शीतक यंत्रे स्थापयित्वा खाद्यवस्तूनि चिरकालं सुरक्षिता भवन्ति। चल दूरभाष, मोबाइल को भी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन मोबाइल है। चल दूरभाष वयं स्वकीयं सह अन्यत्र गंतुम शक्नोमि। हम कहीं भी ले जा सकते हैं दूरभाष को, लेकिन इसको मैं आपको, क्योंकि इस दूरभाष के बारे में आपको नहीं बताया है, तो इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ आपको। दूसरा है, दूरदर्शन के द्वारा हम विविध प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूरदर्शन नाथ वयं नाना प्रकारस्य ज्ञानं प्राप्नुवन्ति, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, समाचार पत्र भी संचार का महत्वपूर्ण साधन है। समाचार पत्र अपि संचारस्य महत्वपूर्ण साधन अस्ति। तो इस प्रकार हमने बच्चों जाना कि, फिर से देख लीजिए, आज हम सबोर विज्ञान के चमत्कार देखते हैं। अधुना वयं सर्वत्र विज्ञानस्य चमत्कारं पश्यामः। फिर हमने इसको नहीं करा है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य वस्तुएं लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। शीतक यंत्रे स्थापयित्वा खाद्य वस्तूनि चिरकालं सुरक्षिता भवन्ति। चल दूरभाष को हम अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। चल दूरभाषं वयं स्वकीयं सह अन्यत्र गंतुम शक्नोति। दूरदर्शन के द्वारा हम विविध प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूरदर्शनात् वयं नाना प्रकार से ज्ञानम प्राप्नुवन्ति। समाचार पत्र भी संचार का महत्वपूर्ण साधन है। समाचार पत्र अपि संचारस्य महत्वपूर्ण साधनः अस्ति। तो इस प्रकार हमने बच्चों जाना कि संस्कृत में हमने इनका अनुवाद किया और हमने विज्ञान के चमत्कारों के बारे में जाना कि आज हमारे देश ने कितनी तरक्की कर ली है, कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। कि आप देखिए, हम चांद पर भी पहुँच गए। हमारे कितने वैज्ञानिकों ने कितनी खोज की है, हमें उनकी प्रशंसा तो करनी चाहिए। और हमारे लिए वो लाभकारी भी चीज़ें बहुत हैं, क्योंकि हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन के द्वारा हम घर बैठे ही कहीं से भी समाचारों को प्राप्त कर लेते हैं, बात कर सकते हैं आपस में। दूरदर्शन पर हम उनका चित्र भी देख सकते हैं, उस जगह को भी देख सकते हैं हम दूरदर्शन पर कि जिस जगह की बात बताई जा रही है ना। और इस प्रकार हमने जाना, कंप्यूटर का इसमें नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा तो हम बहुत आगे पहुंच गए हैं। रेफ्रिजरेटर में हम अपना सामान जब रखते हैं तो वो सामान बहुत समय तक बिल्कुल सुरक्षित रहता है और ठंडा भी रहता है। रॉकेट यान से हम वायुयान से भी ज़्यादा तीव्र गति से चांद तक भी पहुंच जाते हैं, और वायुयान से तो हम बहुत कम समय में जल्दी ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना आज कि किस प्रकार विज्ञान ने चमत्कार किए हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।